अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल ज़्यादा है यानी कि 100 के ऊपर है या पीपी शुगर आपका 140 है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 के ऊपर है तो उनको डायबिटीज़ है, या फिर उनका पीपी ब्लड शुगर 140 के ऊपर है तो उनको डायबिटीज़ है। ये सच नहीं है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के ऊपर है या फिर आपकी पीपी ब्लड शुगर 140 के ऊपर है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो। और ज़्यादातर डॉक्टर्स सिर्फ फास्टिंग या पीपी ब्लड शुगर देख के ही आपको डायबिटीज़ बता देते हैं और दवाई शुरू कर देते हैं। एक कमेंट देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये कमेंट आया, ये कमेंट आप देखिए। इस कमेंट में वो बता रहे हैं कि 5 साल पहले उनका फास्टिंग ब्लड शुगर थोड़ा सा हाई था और उनके डॉक्टर ने उनको दवाई चालू कर दिया। 5 साल तक उन्होंने दवाई खाया जबकि उनका HbA1c लेवल जो है नॉर्मल था। और बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि अगर मेरा पीपी ब्लड शुगर 140 के ऊपर है तो क्या मुझे दवाई खाना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि 140 के ऊपर है तो आपको दवाई खाना चाहिए। डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ के ऊपर। ज़्यादातर डॉक्टर्स HbA1c टेस्ट नहीं कराते हैं। HbA1c इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। रिपीट कर रहा हूँ, HbA1c इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज़। अगर आपकी डॉक्टर ने HbA1c टेस्ट नहीं कराया है और आपको कहा है कि आप डायबिटिक हो क्योंकि आपका फास्टिंग 100 के ऊपर है या फिर आपका पीपी 140 के ऊपर है और आप दवाई शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बढ़ा हुआ शुगर का मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया कि फास्टिंग ब्लड शुगर कई कारण की वजह से बढ़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। डॉन फिनोमेना की वजह से फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं शाम के टाइम में तब भी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कुछ और बीमारी है उसके कारण भी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। अगर आपने ठीक तरीके से रात को पानी नहीं पिया या पिछले दिन आपने पानी नहीं पिया अच्छी तरीके से, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। अगर आपको एक अच्छा नींद नहीं आया तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आ सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर पीपी ब्लड शुगर ज़्यादा है, 140 के ऊपर है, तो क्या उनको डायबिटीज़ है? ज़रूरी नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जिसकी वजह से आपकी पीपी ब्लड शुगर भी ज़्यादा आता है। और ये जितना भी कंडीशन मैंने आपको बताया फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा होने का, ये सारे चीज़ की वजह से आपकी पीपी शुगर भी ज़्यादा आ सकता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को देखते ही आपको अंदर से एंजाइटी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं और आपका पीपी ब्लड शुगर उस समय काफ़ी बढ़ जाता है। तो जिस समय टेस्ट करते हैं उस समय आपकी पीपी ब्लड शुगर जो है बढ़ा हुआ आता है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। तो बढ़ा हुआ पीपी ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर से हम डायबिटीज़ की डायग्नोसिस नहीं करते हैं और ज़्यादातर डॉक्टर यही गलती कर रहे हैं। खास करके टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर ही कराते हैं और उसी के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, उसी के बेसिस पे डायग्नोसिस कर देते हैं आपको डायबिटीज़ है या नहीं है और आपको दवाई लिखना शुरू कर देते हैं। HbA1c कराते ही नहीं है। HbA1c के बिना डायग्नोसिस हम कर ही नहीं सकते। तो अगर आपका HbA1c 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, और अगर आपको डायबिटीज़ है ही नहीं तो दवाई किस बात का खाना है। आपका HbA1c नॉर्मल हो सकता है, 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। आपकी फास्टिंग ज़्यादा हो सकता है, पीपी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो दवाई क्यों खाना है? बिना मतलब के आप दवाई खाते रहते हैं और सालों साल खाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि आप सच में डायबिटिक हो जाते हैं, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाई के ऊपर। तो दवाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, दवाई छोड़ना है, डायग्नोसिस प्रॉपरली करना है। HbA1c टेस्ट मस्ट है। साथ ही साथ फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका HbA1c नॉर्मल है,
फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना ज़रूरी है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है? तो आपको फास्टिंग इंसुलिन चेक करना है और साथ ही साथ फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना है। फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405, अगर ये 1 के नीचे है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है। अगर 1 से लेके 3 के बीच में है तो आपको माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, बिना दवाई के भी ये सिचुएशन में चल सकता है, बशर्ते आपकी HbA1c 6.5 के नीचे है। लेकिन अगर आपका HbA1c 6.5 के नीचे है और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको काफ़ी लोग होमा आयर भी बोलते हैं, तो होमा आयर अगर आपका 3 के ऊपर है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है और फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्ट अटैक होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसको सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं। सिंड्रोम एक्स में बहुत सारे चीज़ आ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, ये सारे चीज़ मिला के सिंड्रोम एक्स बोलते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपकी मेटाबॉलिज्म खराब है, आपका लाइफस्टाइल खराब है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। HbA1c से हम डायग्नोसिस करते हैं। फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट से हम देखते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो ये 2 टेस्ट के बिना दवाई तो कभी भी चालू नहीं करनी चाहिए। अगर आप न्यूली डायग्नोज्ड है और अगर आपका HbA1c 10 भी है लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी बहुत मात्रा में इंसुलिन बना रही है, तो सबसे पहले हम उनको दवाई नहीं देते हैं। गाइडलाइन भी ये कहता है कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन इज द फर्स्ट चॉइस। तो अगर आपके डॉक्टर ने लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के बारे में नहीं बताया तो गलत है। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सबको पता होना चाहिए, सबको पता चल गया है। अगर कोई भी न्यूली डायग्नोज्ड है, अगर 6.5 के ऊपर भी आ जाता है और अभी अभी डायग्नोसिस हुआ है और बॉडी इंसुलिन बना रही है, तो भी आपको दवाई नहीं चाहिए। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करिए। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करना है ये कोई नहीं बता रहा है, मैं बताता हूँ। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में आपको एक प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। कौन सी डाइट ले? डायफिट डाइट आपको लेना है। डायफिट डाइट आखिर है क्या? ये कुछ नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, दैट्स इट। इसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। बस यही कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा और HbA1c अगर 6.5 के ऊपर है तो वो भी धीरे धीरे करके कम आ जाएगा। सवाल ये है कि कितना दिन में आ जाएगा? क्या रातों रात आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या डायफिट डाइट आज फॉलो किया और कल ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, समय लगता है। 6 महीने से लेके साल भर समय लगेगा। तो जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आप डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकते, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बढ़ा हुआ शुगर डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर भी ज़्यादा है, 100 के ऊपर है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ हो जब तक आप HbA1c नहीं कराएंगे। अगर आपका PP ब्लड शुगर 140 के ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो जब तक आप HbA1c नहीं कराएंगे। अगर आपका HbA1c मान लीजिए 7 है और आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 90 है, तो क्या आपको डायबिटीज़ नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 90 है, आपका PP ब्लड शुगर 140 के नीचे है, लेकिन अगर आपकी HbA1c 6.5 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है। अब दवाई लेना है नहीं लेना है ये आपका डॉक्टर तय करेगा। ये यूट्यूब पे मत पूछिए कि दवाई लेना है नहीं लेना है। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं दवाई लूँ नहीं लूँ। ये आपको यूट्यूब पे नहीं पूछना चाहिए, ये इसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप हमारा कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखे, खुद कोशिश किया डायबिटीज़ रिवर्स करने का और नहीं कर पाए, तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग प्रोग्राम या कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप डायबिटीज़ दरबार में जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार लगता है डायफिट ऐप में। डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायफिट ऐप का लिंक मिल जाएगा और डायबिटीज़ दरबार में
जुड़िए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आप सबको हर चीज़ फ्री में चाहिए, तो नहीं मिल सकता है। आपको एक कंसल्टेशन फ्री में नहीं मिलेगा, आपको कोचिंग फ्री में नहीं मिलेगा। आपको मैं वीडियोस बना के फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन कंसल्टेशन और कोचिंग आपको फ्री में नहीं दे सकता। तो जो लोग भी मेरा कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग कोचिंग लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अगर सब कुछ फ्री में चाहेगा तो ये चैनल मैं चला नहीं पाऊंगा। इस चैनल को मुझे बंद करना पड़ेगा। ये चैनल मैं इसीलिए चला पा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, हमारी फ़ीस देते हैं, चाहे हमारा फ़ीस कितना हो। तो जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए। अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे, अगर आप लोग हमारे साथ कोचिंग ज्वाइन करके फ़ीस देते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो फ़ीस आते हैं, जो मुझे पैसा मिलता है, उससे मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, ताकि बाकी लोग जो हमारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कुछ सीख पाए हमारे वीडियोस देख के, और वो भी अपने डायबिटीज़ रिवर्स कर पाए। लेकिन अगर कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करेगा, सबको हर चीज़ फ्री चाहिए, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं कर पाऊँगा और ये चैनल भी मुझे फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना होता है। मेरे भी बहुत सारे स्टाफ है, उनका खर्चा पानी है, उनका सैलरी है। तो ये नहीं कह रहा कि हर कोई मेरा कोचिंग ले ले, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग प्लीज़ कोचिंग ले। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तभी मैं उनके लिए प्रॉपर वीडियोस बना पाऊँगा, जो कि वो वीडियोस देख के अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अपना पूरा रिपोर्ट शेयर कर देते हैं और जवाब नहीं देने पे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप समझिए, मैं अकेले इंसान वीडियोस भी बनाऊं, कंसल्टेशन भी दूं, कोचिंग भी दूं, फैमिली को भी देखूं, और हज़ारों कमेंट्स आते हैं उसके रिप्लाई भी करूं, तो ये संभव नहीं है मेरे लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने डायबिटीज़ दरबार लगाया है डायफिट ऐप में। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। अगर आप इतना खर्चा भी नहीं कर सकते तो कैसे डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे आप? बहुत नॉमिनल फीस हमने रखा है डायबिटीज़ दरबार के लिए। तो डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए, डायबिटीज़ दरबार में जुड़िए। बहुत ही नॉमिनल फीस है, ज़्यादा नहीं है। उन लोगों के लिए हमने डायफिट ऐप लॉन्च किया है जो हमारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने अनजाने बिना मतलब के दवाई खा रहे हैं, जबकि उनको डायबिटीज़ ही नहीं है, उन्होंने HbA1c टेस्ट कराया ही नहीं है, डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे दवाई खा रहे हैं कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 के ऊपर है, या पीपी ब्लड शुगर 140 के ऊपर है। HbA1c टेस्ट कराइए, अगर 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराइए, कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर 3 के ऊपर है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। ऐसे ठीक करेंगे डायफिट डाइट को फॉलो करके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बिना मतलब के दवाई खा रहे हैं, और आपके एक वीडियो शेयर करने से उनकी दवाई छूट सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।